अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है और अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि अगर आपका जहन कमज़ोर है, आप कुछ याद करते हैं तो आपके याद नहीं होता, यानी वो बात आपके जहन में फ़िट नहीं होती। कोई भी बात आप पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की कोई आयत याद कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि आपका दिमाग बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर एक ऐसी दुआ बताऊंगा कि आप उस दुआ को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको सबक याद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुआ इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम आपको एक तरतीब के साथ पढ़ना है, उस तरतीब मैं आपको बताऊंगा। ये पढ़ने के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सबक याद होगा। देखिए, वैसे तो इंसान पूरी ज़िंदगी तालिब इल्म रहता है। जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो बचपन में ही इल्म हासिल करे, तो जवानी में इल्म हासिल करे तो वो कभी भी बुढ़ापा में भी इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन इसका शौक़ अपने अंदर होना चाहिए। बहुत से लोग, अब देखिए, ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते और वो जब उनको अंदर शौक़ उभरता है, उनका दिल मानता है कि मैं अब भी कुरान पढ़ सकता हूँ, तो वो फ़ौरन तालिब इल्म बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक तो होता है तालिब इल्म यानी बचपना होता है, जैसे मिसाल तौर पर 12 साल उम्र, 13 साल उम्र, 20 साल उम्र, 18 साल उम्र और 25 साल उम्र। जो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका जो जहन होता है वो अच्छा होता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जहन भी कमज़ोर होता है। लेकिन जो 35 साल, 40 साल, 45 साल तक पहुंच जाते हैं, वो कुछ अगर पढ़ते हैं तो उनको याद होना बहुत मुश्किल होता है। अब क्या करें? तो एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, जो तालिब इल्म मदरसे में इल्म हासिल कर रहा है और जो ऐसा तालिब इल्म यानी बुढ़ापे में पहुंचकर वो कुरान करीम सीखना चाहता है या कुछ अच्छी बातें सीखना चाहता है और वो शौकीन है किसी चीज़ को हिफ्ज़ करने का, लेकिन वो याद नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग कमज़ोर है। जब कोई भी शख्स शादीशुदा हो जाता है, शादीशुदा होने के बाद उसके दिमाग ऐसा नहीं रहता जैसे वो कुंवारा था, कुंवारा होने से पहले। मतलब जब वो कुंवारा यानी शादी से पहले जैसा उसका दिमाग होता है, ऐसा दिमाग शादी के बाद नहीं होता। तो मैं आपको ये जो वजीफ़ा है सबक याद करने का, इसको मैं बता रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी को सबक याद ना होता हो या याद करने के बाद भूल जाता हो, ठीक है, तो वो हर नमाज के बाद 100 मरतबा, हर नमाज के बाद 5 वक्त की नमाज होती है, 5 नमाज़ों के बाद 100 मरतबा अर्रहमान पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबक याद रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म है और आप कुरान याद करते हैं, आप एक सफ़ा याद करना चाहते हैं लेकिन एक सफ़ा याद नहीं होता, तो सबक याद करने से पहले आप अल्लाह का नाम ले लीजिए, यानी 100 मरतबा अर्रहमान पढ़ लिया करें। कितने मरतबा? 100 मरतबा, 100 मरतबा अर्रहमान पढ़ लिया करें। अर्रहमान पढ़ने के बाद फिर अपना सबक याद कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेने के बाद आपको ज़रूर याद होगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप कोई दुआ पढ़ रहे हैं, कोई दुआ सीख रहे हैं, तो उसका यकीन आपके जहन में होना चाहिए। जब एक शख्स बीमार हो जाता है तो जब वो डॉक्टर के जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है भाई ये दवा लेनी है, ये खानी है, ये पीनी है, इस तरीके को तरतीब बताता है, कुछ दवाएं दे देता है। लेकिन जब वो घर पे आता है तो वो कहता है यार पता नहीं बहुत सारी दवाएँ ले ली लेकिन किसी दवा से मेरा फ़ायदा नहीं होता, तो उसका यकीन डगमगा जाता है। जब उसका यकीन डगमगा जाता है तो फिर उसको फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए यकीन को मज़बूत करना ये बहुत ज़रूरी है। तो यकीन रखिए, इंशाअल्लाह आप यकीन रखिए कि अगर मैं इस वजीफ़े को करूँगा तो ज़रूर मेरे याद होगा। अगर यकीन आपका कमज़ोर है तो याद रखें, आप कितना भी उस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, कोई असर दिखाने वाला नहीं है। तो असर उसी वक्त होगा जब आप उस पर यकीन रखेंगे कि ये काम होगा। जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर की दवाइयों पर अगर आपको यकीन है तो ज़रूर आपको वो दवाइयाँ असर देंगी, असर होगा आपके ऊपर। इसी तरीके से आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज बेहयाई से रोकती है और नमाज अच्छाई की तरफ बुलाती है। अगर आपके अंदर वाकई में यकीन है तो वाकई में आपके ऊपर असर होगा।
तो इसलिए यकीन को मज़बूत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अक़ीदा हमारा मज़बूत होना चाहिए। बहरहाल मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल इल्म की तख्ती को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको हम इसी तरीके की वीडियोस आपको लाते रहेंगे और आप हमें अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।